मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में बहुमंजिला इमारत के 36वें फ्लोर पर लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में बस में लगी आग। ड्राइवर ने भागकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है घटना की वजह। गुजरात के कच्छ में टैंकर में गैस वेल्डिंग के दौरान हुआ विस्फोट। वेल्डिंग के दौरान टैंकर का ढक्कन खोलने से ब्लास्ट हुआ। ड्राइवर की मौके पर ही गई जान। हरदोई मेडिकल कॉलेज में 2 महिलाओं की दबंगई आई सामने। पैसे के लिए युवक पर बरसाए थप्पड़। पीड़ित की तहरीर पर महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। भुज में लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ रील बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत जब्त किए हथियार। झुंझुनू में पोस्टमार्टम के बाद जिंदा हुआ मृत व्यक्ति आनन फानन में लाया गया उसे अस्पताल। बीडीके अस्पताल ने मामले पर साधी चुप्पी। गाजियाबाद में मॉल की तीसरी मंजिल से गिरा 10 महीने का बच्चा। कैनोपी शॉप की छत पर गिरने से बची जान। दूसरे बच्चे को संभालने के दौरान मां के हाथ से छूटा। दिल्ली एनसीआर में शादियों में चोरी के रैकेट का पर्दाफाश किया गया। कॉन्ट्रैक्ट पर एमपी से लाए जाते थे चोर। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गुरुग्राम में बच्चे के पिता ने दूसरे बच्चे पर तानी रिवॉल्वर। फुटबॉल खेलते वक्त बच्चों में हो गई थी कहासुनी। पीड़ित बच्चे की मां ने किया बीच बचाव। मध्य प्रदेश के सिवनी में बस स्टैंड ने कई वाहनों और ठेलों को रौंदा। बस का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने राजस्थान से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 15 लाख रुपए लूटे। मेरठ में मां ने किया 11 साल के बेटे का कत्ल। प्रेमी के साथ मिलकर की हत्या। दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मानव तस्करी का पर्दाफाश किया गया। ऑपरेशन आहट के तहत 4 बाल तस्करों के चंगुल से 19 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। पटना के आश्रय गृह में 13 कैदियों के बीमार और 3 की मौत पर एनएचआरसी ने लिया संज्ञान। बिहार सचिव को नोटिस जारी कर मांगा इस पर रिपोर्ट। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का किया दौरा। भगवान शिव की भी की पूजा। गुयाना की संसद में पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ। उन्होंने कहा भारत प्रकृति की सुरक्षा के साथ प्रगति के पक्ष में है। गुयाना के साथ मिट्टी, पसीने और परिश्रम का गहरा रिश्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक हालात पर कहा, ये युद्ध का नहीं दुनिया के झगड़े खत्म करने का समय है। युद्ध क्षेत्र में भारत मदद के लिए आगे आया। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने लोगों के साथ राम भजन भी गाया। मंजीरा बजाते भी आए नजर। प्रोमेनेड गार्डन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पीएम मोदी को डोमिनिका से सम्मान मिलने पर अमित शाह ने दी उन्हें बधाई। पोस्ट कर लिखा, ये वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन सांस्कृतिक प्रतीक है।
लाओस में 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए राजनाथ सिंह। कहा, बैठक का हिस्सा बनकर हो रही है खुशी। आयोजित रात्रि भोज में भी की शिरकत। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद हाईकोर्ट पहुंची है कांग्रेस पार्टी। ईवीएम समेत अन्य गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर दायर की है एक याचिका। भोपाल में हुई राज्य कांग्रेस की मीटिंग। पार्टी के भविष्य के रोड मैप पर हुई चर्चा। जीतू पटवारी ने कहा, सभी नेताओं के मार्गदर्शन की बेहद जरूरत। अखिलेश यादव का उपचुनाव को लेकर बड़ा आरोप। कहा, यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट हो रहा है। महिलाओं को वोट देने से रोका जा रहा है। कैमरे में सारे सबूत कैद हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर महासचिव की बैठक। बीएल संतोष, अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम समेत कई नेता मौजूद। पश्चिम बंगाल में सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी। महंगाई को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने की अधिकारियों के साथ ही बैठक। गुवाहाटी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की शुरुआत। सीएम हेमंत शर्मा ने आधुनिक कैफेटेरिया, डिजिटल कॉरिडोर, स्मार्ट पोल आदि का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की शीतकालीन सत्र के दौरान वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने की तैयारी। जेपीसी को सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन रिपोर्ट सौंपने को कहा। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में एनआईए की बड़ी रेड। घुसपैठ और आतंकी हमलों से जुड़े मामलों की जांच में जुटी है एजेंसी। बिटकॉइन स्कैम से जुड़े सभी मामलों की सीबीआई जांच होगी। अब सूत्रों के हवाले से जानकारी, अलग अलग राज्यों में अब तक करीब 40 केस भी दर्ज किए गए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों ने 3 गाड़ियों पर किया हमला। हमले में कम से कम 50 लोगों की गई जान, 20 हुए जख्मी। पीओके के कोटली जिले में हिंसक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने की हवाई फायरिंग, आंसू गैस की गोली भी दागी गई। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों में लगाई आग। सऊदी अरब की सख्ती के बाद पाकिस्तान ने भिखारियों पर लिया एक्शन। 4300 लोगों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री और हमास के एक नेता के खिलाफ भी वारंट। गाजा में इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 43,985 हुई। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की गई जान, 85 लोग घायल भी हुए। यूक्रेन के निप्रो में रूस ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। सामने आई आईसीबीएम से अलग हुए वारहेड्स की तस्वीरें। न्यूजीलैंड में नया कानून लागू। अब आपस में नहीं मिल सकते अपराधी गिरोह के सदस्य। प्रतीक चिन्हों पर भी प्रतिबंध। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मौसम की पहली बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढके दिखाई दिए आसपास के कई शहर और इलाके। उत्तरी कैलिफोर्निया में हुई ताजा बर्फबारी। पेड़ों, घरों और पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। बोस्निया में बढ़ी शीतलहर। आसपास के कई शहरों में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ के कारण रास्ते भी बंद। यातायात में आ रही है दिक्कत। फिलीपींस में आए तूफान के बाद समंदर में उठती दिखाई दी ऊंची ऊंची लहरें। किनारे पर रहने वाले पलायन करने के लिए मजबूर।
13 दिसंबर को स्ट्रीम होगा फेमस वेब सीरीज मिसमैच सीजन 3। दोनों एक्टर्स और मेकर्स ने किया इसका अनाउंसमेंट। मलाइका अरोड़ा ने ट्रेन में किया सफर, सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें, बोली इसे पॉश बनाया जा सकता है। सिंघम अगेन ने 20वें दिन कमाए 1.65 करोड़ रुपए। फिल्म का टोटल कलेक्शन अब 235 करोड़ के पार। सलमान खान ने पिता की पहली बाइक के साथ शेयर की तस्वीर। 1956 मॉडल की बाइक पर बैठे दिखे सलीम खान। अपने कॉन्सर्ट के लिए लखनऊ पहुंचे दिलजीत। नवाबी अंदाज में लखनऊ की गलियों में घूमते नजर आए, शेयर की तस्वीर। अनन्या पांडे की नानी की बियर वाली फोटो वायरल। भड़के फैंस, अनन्या ने नानी को किया था बर्थडे विश। स्वरा भास्कर ने ट्रोलर्स को लगाई फटकार। पहनावे को लेकर किया गया था उन्हें ट्रोल, बोली पता नहीं था ये नेशनल लेवल की बहस का मुद्दा बनेगा। माधुरी दीक्षित बोली विदेश जाने के फैसले से खुशी थी, नहीं है करियर के पीक पर इंडस्ट्री छोड़ने का पछतावा। ऐश्वर्या राय ने बेटी आराध्या के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें की शेयर। बच्चन परिवार नहीं दिखा, तलाक की खबरों के बीच अभिषेक भी नहीं आए नजर। 25 नवंबर को रिलीज होगा फिल्म बेबी जॉन का गाना नैन मटक का। गाने पर वरुण धवन और कीर्ति सुरेश की केमिस्ट्री आएगी नजर। फिल्म बीवी नंबर 1 का ट्रेलर जारी। 29 नवंबर को सिनेमाघरों में री रिलीज होगी ये फिल्म। पच्चीस नवंबर को जारी हो सकता है गेम चेंजर के तीसरे गाने का प्रोमो। 27 नवंबर को पूरा गाना रिलीज होने की उम्मीद।